रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां मंत्रालय में आज से बायोमेट्रिक प्रणाली लागू हो गई है। दफ्तर में आने जाने का समय अब दर्ज कराना अनिवार्य होगा। मोबाइल ऐप के जरिए से फेशियल ऑथेंटिकेशन होगा। थंब बेस्ड बायोमेट्रिक डिवाइस से भी एंट्री की जा सकेगी। 20 नवंबर से यह प्रक्रिया का ट्रायल रन चल रहा था और आज से इसे लागू किया जा रहा है। तो बड़ी खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रालय में आज से बायोमेट्रिक प्रणाली लागू हो गई है। दफ्तर में आने जाने का समय अब दर्ज कराना अनिवार्य होगा। मोबाइल ऐप के माध्यम से फेशियल ऑथेंटिकेशन होगा। जुल्फिकार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको उनके पास लेकर चलूंगा। लेकिन जो बदलाव है वो ये कि 20 दिन से प्रक्रिया का ट्रायल रन चल रहा था और आज से मंत्रालय में 1 दिसंबर से ये बदलाव लागू कर दिया गया है। इंदिरावती भवन हो, चाहे वो फिर मंत्रालय हो, महानदी भवन हो, इसमें आज से बायोमेट्रिक प्रणाली लागू हो गई है। आपको जाते ही जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, आपको सबसे पहले अपना फेशियल ऑथेंटिकेशन यानी कि फेस रिकॉग्निशन टेक्निक से आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, या थंब बेस्ड बायोमेट्रिक डिवाइस से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, एंट्री कराई जा सकेगी और जो अटेंडेंस है वो पूरी करनी आवश्यक होगी। ये कॉरपोरेट सेक्टर में तो हमेशा से आवश्यक रहा ही है, लेकिन सरकारी दफ्तर में बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन आज से लागू हो गई है। जुल्फिकार मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, अगर देखें तो ये कोई बहुत असामान्य प्रक्रिया नहीं है। कॉरपोरेट सेक्टर में या निजी सेक्टर में तो ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन खबर इसलिए है क्योंकि ये अब सरकारी मंत्रालय में इसे लागू किया जा रहा है। उसका फायदा अगर किसी को होगा तो वो है आम जनता, जिसके काम पड़ते हैं। बिल्कुल आसिफ सर, क्योंकि हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में तो देखा कि बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है और वहाँ पे सीधी उसका मकसद ये होता है कि जो कार्य की एफिशिएंसी हो उसको बढ़ाना है। तो अक्सर ये आरोप लगते रहे आसिफ कि सरकारी विभागों में समय पे काम नहीं होता, अधिकारी कर्मचारी टाइम पे पहुंचते नहीं हैं, उनको उनकी मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम होता नहीं है। जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, उनके पास कई सारे काम होते हैं। तो जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो एचओडी उस डिपार्टमेंट के हैं, अगर कार्यालय नहीं पहुंचते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके जो अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं तो उनके के व्यवहार में जो है वो हीला हवाली देखने को मिलती है, लेट लतीफी देखने को मिलती है, तो जिससे काम कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो इसको लेकर शासन स्तर पर अब मंत्रालय में बायोमेट्रिक सिस्टम को लगाने का मकसद साफ है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो मंत्रालय में ड्यूटी के लिए जाएंगे तो उनके टाइम आने और जाने का नोट होगा। उस आधार पर उनके कार्य का जो है आकलन भी भविष्य में किया जाएगा। तो अब जो 10:30 बजे का अगर समय है तो उन पहले की स्थितियां ऐसी थी कि 12 बजे भी अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं, और अब अगर उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है तो उस आधार पर उनको आने वाले वक्त में कारण बताओ नोटिस और उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो कुल मिलाकर मकसद साफ है कि मंत्रालय में भी ज्यादा से ज्यादा काम हो, और जब मंत्रालय में ज्यादा से ज्यादा काम होंगे तो प्रदेश की जो जनता है उसके हित में भी कई सारे काम तेजी से होंगे। जुल्फिकार, अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुले दिल से इसका स्वागत किया है या नहीं? अभी अगर देखा जाए तो इस पर रिएक्शन नहीं है, लेकिन अंदर सामने तौर से अगर देखें तो इसके अभी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो विरोध करते जरूर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक छवि पहले से ही अधिकारी कर्मचारियों की लेकर बनी है, और अगर वो इसका विरोध करेंगे तो सीधे तौर से उनका जो उनकी छवि जो जनता के बीच में है वो और खराब होगी। हालांकि ये जरूर है कि तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके मन में संशय जरूर है, क्योंकि लेट जाने की अगर कर्मचारी की आदत रही होगी, अब उसे टाइम पे पहुंचना होगा। लेकिन एक ये भी है कि कहीं ना कहीं इस तरीके के सिस्टम शुरू होते हैं और सरकारी विभागों में अगर शुरू हो रहे हैं तो उसका दूसरा तरीका भी ढूंढ लिया जाता है, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा और आसिफ आपने भी महसूस किया कि सरकारी सिस्टम में अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं तो कुछ दिनों बाद मशीनें खराब हो जाती हैं और फिर उनके रिपेयर के लिए टेंडर की का इंतजार होता है, बजट का इंतजार होता है। तो ये कितनी आने वाले वक्त में सफल होगी उसको देखना होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका जुल्फी, इस तमाम जानकारी के लिए। जुल्फिकार मेरे सहयोगी इस वक्त रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। तो आज से मंत्रालय में आप इसे ई अटेंडेंस कह सकते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस आज से लगनी शुरू हो गई है। 20 दिन से इसका ट्रायल रन चल रहा था और आज से ये लागू हो गई है। सभी अधिकारी कर्मचारियों को फेशियल रिकॉग्निशन और इसके साथ साथ थंब इंप्रेशन के जरिए भी थंब बेस्ड जो अटेंडेंस है वो भी वो इस्तेमाल कर सकेंगे।